नमस्कार साथियों, पेपर लीक के मामले में एसओजी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पेपर लीक मामले का मुख्य सरगना भूपेंद्र, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसओजी ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र अहमदाबाद से फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा और बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसओजी ने गिरफ्तार किया। जब सबसे पहले सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट के मामले में उदयपुर पुलिस ने सबसे पहला खुलासा किया था और उस बस में अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था, उस बस में सवार सरगनाओं को गिरफ्तार किया था। उस दौरान दो नाम सामने आए थे, एक भूपेंद्र और एक सुरेश ढाका। उसके बाद बताया जा रहा है कि भूपेंद्र जयपुर सबसे पहले उसने छोड़ा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अब पुलिस है वो पीछे पड़ गई है। उसके बाद में वो दिल्ली चला गया था और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के बाद में अधिकतर छुपने के लिए उसने ठिकाना है वो अहमदाबाद चुना। बताया ये भी जा रहा है कि वापस वो प्रदेश के कई जिलों में छुपते हुए आया था, छुपने के लिए अपने ठिकाने भी ढूंढे, वो छिपता रहा और उसके बाद में वापस वो अहमदाबाद भाग गया। अहमदाबाद वो कई ठिकानों पर रहा इस दौरान और एसओजी को एक पुख्ता जानकारी मिल गई थी कि अब जो भूपेंद्र है उसका मूवमेंट हो रहा है, तो एसओजी लगातार नज़र बनाए हुए थी। और एक जो एसओजी की टीम है जिसमें उदयपुर पुलिस के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, वो टीम जो बेंगलोर में मौजूद थी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जैसे ही भूपेंद्र आया, क्योंकि सूचना पुख्ता तौर पर मिल चुकी थी कि वो अहमदाबाद से फ्लाइट से है वो बेंगलुरु आ रहा है, तो बेंगलुरु में जैसे ही वो पहुंचा वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र जो जालोर जिले के सांचौर के परावा का रहने वाला है, जो रिटायर्ड शिक्षक का बेटा है। और उसके साथ ही भूपेंद्र 2011 जीएनएम भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में और उसके बाद में 2022 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल था। और उसके साथ ही कई पेपर लीक के मामलों में वो पहले भी वांछित रहा है, पहले भी शामिल रहा है ऐसी गतिविधियों में। और उसके साथ ही महत्वपूर्ण कि अब है वो पुलिस की गिरफ्त में है एसओजी। एसओजी और एटीएस के जो एडीजी है अशोक राठौड़, उनके निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें उदयपुर पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया गया था और एसओजी के अधिकारी भी थे। ये जो टीम है वो बेंगलुरु में मौजूद थी, क्योंकि पुख्ता जानकारी इनको मिली थी कि ये जो भूपेंद्र है शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर आउट का मुख्य सरगना, जो पेपर लीक का मुख्य सरगना है भूपेंद्र, उसका मूवमेंट हो रहा है। और बताया ये जा रहा है कि इतने दिनों तक वो लगातार कई ठिकानों पर छिपता रहा। अहमदाबाद में वो कई जगहों पर रहा है, अहमदाबाद में अधिक समय तक वो छिपा रहा है। और क्योंकि उसे पता था कि पुलिस आखिर उसे ढूंढ निकालेगी, इसलिए वो ठिकाने भी बदलता रहा, ऐसा बताया जा रहा है। और अब आखिरकार बेंगलुरु एयरपोर्ट से भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई है। उसके साथ ही एसओजी ने इसकी पुष्टि भी कर ली है कि भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार पूछताछ चल रही है और अब बताया जा रहा है कि भूपेंद्र को सबसे पहले उदयपुर लाया जाएगा, क्योंकि उदयपुर में जो केस दर्ज है पेपर लीक मामले का, तो ऐसे में भूपेंद्र से पूछताछ होनी है, तो उदयपुर पुलिस पूछताछ करेगी। और उसके बाद एसओजी जैसी गिरफ्तारी हुई तो एसओजी के जो अधिकारी और उदयपुर पुलिस के जो अधिकारी वो तो पूछताछ कर रही हैं, उदयपुर लाया जाएगा, ये पुष्टि हो चुकी है। उसके साथ ही अब है जो एसओजी और राजस्थान पुलिस जिस तरीके से ढूंढ रही थी, क्योंकि भूपेंद्र पे 1 लाख का इनाम था, तो अब जो कहें कि जो सुरेश ढाका है इस पूरे मामले का मुख्य सरगना सुरेश ढाका, उस पर भी अब है वो पुलिस पहुंच सकती है कभी भी, क्योंकि लगातार जो है एसओजी और राजस्थान की पुलिस है, उदयपुर की पुलिस है, वो लगातार सुरेश ढाका की भी तलाश कर रही है। तो ऐसे में अब जब भूपेंद्र को गिरफ्तार कर चुकी है, तो ऐसे में जब भूपेंद्र से लगातार पूछताछ हो ही रही है, तो सुरेश ढाका के कई ठिकानों का जो राज है वो खुल सकता है और सुरेश ढाका तक भी कभी भी जो है वो एसओजी या राजस्थान पुलिस की टीमें हैं वो पहुंच सकती है। तो मैं आपका साथी लूनाराम, जालोर।